So what is the topic for today? Gateway to the great way. हर स्टूडेंट जो यहाँ बैठा हुआ है, सब कोई को कुछ ना कुछ अचीव करना है लाइफ में, राइट? क्या अचीव करना है आपको बताइए? सक्सेस, मनी, पावर, पोस्ट, पोजीशन, इन्फ्लुएंस, सेटिस्फैक्शन, ये छोड़ के और कुछ चाहिए किसी को? मिला है किसी को अभी तक पूरा? कोई है तो बता दो हाथ ऊपर करके। यू मोर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? बोथ। तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश चलेगा, राइट? यस, थैंक यू। सो वी वुड लाइक टू कीप द सेशन वेरी इंटरेक्टिव। जो क्वेश्चन है वहीं पे पूछ डालो, हाथ उठा के, ठीक है? एंड बाय द एंड ऑफ टुडेज क्लास आई वांट टू सी that you get some idea of how to be happy. आप लोग का एज कितना है? 18 to 24, 24, 26, और सबको एक आशा से आए हैं, है ना? एक्सपेक्टेशन हमेशा रहता ही है। एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन, इजंट इट? तो आप लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन से तो आए ही हैं कि ऐसा क्या बदल जाएगा, ऐसा क्या। और मैं कभी सोचा नहीं था कि एक्सपेक्टेशंस पार हो गया था। Two roads separated in the yellow woods and I took the one less traveled by and that has made all the difference. A journey of 1,000 miles begins with a single step. हैबिट एक ऐसा चीज है कि एच हटा दो अब बिट रहता है, एच ए हटा दो बिट रहता है, एच ए बी हटा दो इट रहता है। सही? आप लोग सब सामने आ जाइए ताकि लोग पीछे अकोमोडेट हो पाए। कोई व्यक्ति है यहाँ ऐसा बैठा हुआ, सर मेरे को कोई भी बैड हैबिट नहीं है? भाई सब न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेते कि अब मैं रेगुलर जिम जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, माँ बाप से ठीक से बिहेव करूंगा। कितना दिन तक चलता है गाड़ी? राजधानी एक्सप्रेस मुरी स्टेशन में रुक जाता है ना रांची से निकल के, है ना? और 7 जनवरी तक, 8 जनवरी तक उससे आगे बढ़ता है क्या? तो हर व्यक्ति का बैड हैबिट है ही। किसी को सुबह उठना नहीं होता है, किसी को माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है, और आजकल तो ठेंगा का जमाना है, डिस्ट्रैक्शन का, है कि नहीं? हाँ, जैसे फेसबुक स्क्रॉल होता है, बस स्क्रॉल होता है, मिलता है क्या? जब आप आईसीयू में एडमिट होते हैं, कुछ दिन पहले सैनफोर्ड हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिटेड था, बोला सर मेरे 10,000 फ्रेंड्स हैं फेसबुक में। मैंने बोला बट यहाँ तो कोई नहीं बैठा हुआ है। बोला वो सब तो दिखावे वाले दोस्त है सर। टुडे इज अ डे ऑफ गाइडेड मिसाइल्स इन द हैंड ऑफ मिसगाइडेड मेन, फास्ट फूड बट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, ब्रॉड रोड्स नैरो हार्ट्स, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स। हाथी के दिखाने वाले दांत अलग, खाने वाले दांत अलग, आधार कार्ड का फोटो अलग, फेसबुक का फोटो अलग। आप लोग कौन सा फोटो पसंद करते हैं? फेसबुक वाला ना? आधार वाला? आपका फेसबुक अकाउंट नहीं होगा फिर, हाँ? आधार कार्ड का फोटो कौन लगाता है फेसबुक में, है ना? एक खुद का एक्चुअल वाला फोटो और एक जो प्रोजेक्शन वाला फोटो। हर व्यक्ति को खुश होना है। मैं चाहे आईआईटी में क्लास देता हूं या एनआईटी में क्लास देता हूं, सबसे पहले मैं यही पूछता हूं क्या चाहिए लाइफ में। ना केवल 2 बात होती है। क्या होती है 2 बात? आपको कौन चाहिए और उसको क्या चाहिए, राइट और रॉन्ग? आपको कौन चाहिए और उसको क्या चाहिए, और कोई बात ही नहीं होती। क्योंकि आपको अगर वो चाहिए तो आपको उसका नीड्स फुलफिल करना होगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। सिंपल। Old habits die hard. Habits are like soft cozy beds. They are easy to get in but difficult to get out. Right or wrong? सिगरेट फूकना बस 2 दिन की देरी होती है। दोस्तों के पास जाओ, पहली बार लोगे वो बोलेगा मर्द नहीं है क्या? फिर नहीं, ऐसा करके 2, 3, 4 बार, और फिर हैबिट लग जाता है। फिर माचिस जलाने का टाइम नहीं चाहिए, एक से दूसरा, दूसरा से चौथा। हम तो मेडिकल कॉलेज से बहुत रैगिंग हुआ है। Are you getting me? Habits are like soft cozy beds, easy to get in and difficult to get out. Before you realize that you have got the habit has got you. ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूं और आप लोग से भी पूछूंगा, चलेगा ना? आप कौन हो? Who are you? नाम बताओ ना। रोहन, मोहन, क्या है आपका नाम? रोहित। आप क्या ये आप हो? क्या हो? आत्मा, सोल। आप लोग का कुछ क्लासेस हो चुका है, लेकिन न्यू बच्चों को जब मैं पूछता हूँ वो बोलते हैं आई एम इंडियन, आई एम रॉबिन, आई एम सोहन, आई एम मोहन। तो मैंने बोला नाम नहीं पूछा, आपका सिटीजनशिप नहीं पूछा, आपका जेंडर नहीं पूछा, आपका प्रोफेशन नहीं पूछा, आप डॉक्टर हो कि इंजीनियर। मैंने तो पूछा आप कौन हो। तो गीता का चैप्टर नंबर 1 क्या बोलती है? चाहे इस्लाम हो उसको रूह बोलते हैं, चाहे सनातन हो तो उसको आत्मा बोलते हैं, और क्रिश्चियनिटी हो तो क्या बोलते हैं? सोल। जूते वाला सोल नहीं, वो SOL ही होता है। ये कौन सा सोल है? SOUL। आर यू श्योर? तो पहले ये तो जान ले, सर सक्सेसफुल होना है। अरे तुम कौन हो पहले ये तो जान लो, तभी तुम सक्सेसफुल होगे ना। सर हमको ना मार्स में जाना है। बहुत अच्छा है सर, हवा में हो सकता है लेकिन पैर तो जमीन पे हो।
मार्स जाना है तो पहले पता करो कौन से व्हीकल से जाओगे, तुम कहाँ हो, मार्स की दूरी कितनी है, कैसे जाओगे, सही ना। सो लेट अस डिस्कस अबाउट हु एम आई एंड हाउ वी कैन अचीव सक्सेस। व्हाट इज लाइफ? कितने लोगों ने बर्थ देखा है, जन्म देखे हो? है? आप लोग रियलिटी नहीं देखते हो क्या? चाचा चौधरी के कॉमिक्स पढ़े हो? वो रियलिटी है। हैरी पॉटर रियलिटी है, जन्म रियलिटी है। तो देखो किसको देखना है जन्म। हिम्मत होगा तभी जाना, क्योंकि लड़के भी बेहोश हो जाते हैं। थोड़ा आगे आ जाइए। हम डॉक्टर है ना, 200 जन्म देखे हैं। ये बस हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं करते हम लोग हैप्पी बर्थडे एक्चुअली करवाते हैं। तो जन्म के समय क्या होता है, कोई बोल सकता है? 2 टाइप का दर्द सबसे ज्यादा दर्द होता है। एक होता है दांत का दर्द, कितने लोगों को हुआ है? कैसा लगा था? सिजलिंग, नहीं? हालत खराब होती है कि नहीं? और उससे भी भयानक होता है जो माता के गर्भ आशय में दर्द होता है, लेबर पेन। मैंने देखा है माताएं आके सर पटकती है और बोलती है डॉक्टर साहब बस लास्ट टाइम, और फिर 18 महीने बाद हेलो फिर से आई हूं। यू गेटिंग माय पॉइंट? और लेबर पेन में इतना प्रेशर होता है। 9 महीना के लिए आप लोग कहां थे? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, 6 वीक में लगाते हैं ना, तो ऐसे आवाज आता है, डुम 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 डुम। कई बार तो बड़ा मुश्किल सिचुएशन हो जाता है कलयुग में। वन लेडी हैड कम समटाइम्स बैक फॉर द अल्ट्रासाउंड, तो ट्रांसड्यूसर लगा तो बच्चा अंदर में नाच रहा था। क्या कर रहा था? तो मैंने पूछा कि यू प्रेग्नेंट? तो बोली हाउ कैन यू टेल लाइक दिस, आई एम नॉट मैरिड। हाँ, मैंने जरा फिर से देखा स्क्रीन को, कहीं डॉक्टर साहब से गलती तो नहीं हो गई है। फिर देखे बच्चा नाच रहा है। तो हम क्या किए, अल्ट्रासाउंड का ऐसे घुमा दिए। मान लो तुम पेशेंट हो और ऐसे घुमा दिए, बोले बच्चा मेरा तो नहीं है मैडम, आपका ही है ना। अब क्या करें, ये क्यों बंद हो रहा है, ये भी रो रहा है क्या? ओके सॉरी। हाँ, तब सच्चाई बाहर निकली। अब उसका डिटेल में हम लोग जा नहीं सकते हैं। 9 महीना के लिए आप लोग भी पेट के अंदर थे और जिंदा थे। और कब से जान आती है? पहले क्षण से, जैसे शुक्र, सब डिटेल्स है शास्त्र में। और अंदर में मान लीजिए रूम अचानक से छोटा हो गया, ये रूम एकदम छोटा हो गया और आप अकेले हो। और जब माता चलती थी तो हमें भी झटके लगते थे, और गर्मी और इन्फेक्शन हम लोगों ने झेला है। और अंदर में आत्मा बोलती है हे प्रभु, ये गलती फिर से नहीं करेंगे, इस बार निकलेंगे तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जाएंगे। लेकिन निकलते ही माया का पर्दा, और जब बच्चा निकलता है वो लिटरली डेड होता है। तब पेडियाट्रिशियन उसको एक इंजेक्शन देता है और एक थप्पड़ मारा जाता है और बच्चा बोलता है पैं! और दुनिया बोलती है हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या ये बहुत हैप्पी वाला बर्थडे है? किसी बच्चे को बोले तो बोले पापा मेरा ना हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी है? हाँ? और मृत्यु क्या होती है? कितने लोगों को अपना बाल अच्छा लगता है, बार बार आईने में देखो, ऐसे करो, लेकिन वही बाल जब थाली में गिर जाता है, खाते हैं उस दाल को, तो बाल अपने आप में बुरा है या अच्छा है? क्या बोलिए ना जल्दी से, समय बहुत कम है, क्लास बहुत लंबा है। बाल अच्छा है जब सिचुएशन पे, यहां है तो अच्छा है, यहां तो बुरा, मतलब नीचे आने से बुरा। हरे कृष्णा। समझिए बात को। जब तक आदमी मरता नहीं है, डॉक्टर भी ध्यान देता है, सिस्टर भी ध्यान देती है, नर्स भी ध्यान देता है। और जैसे मरता है ना, जब कोरोना टाइम में हम लोग हटाओ बॉडी को हटाओ, तब वो बॉडी बन जाता है। जिस माता पिता को बहुत प्रेम से आप ध्यान देते हैं, जब उनकी डेथ होती है उसके बाद कोई पास नहीं जाना चाहता। इज इट द ट्रूथ? क्या ये जीवन का सच्चाई है? घबराइए मत, हम लास्ट में आप लोग को वही बताने वाले हैं कि सबसे ज्यादा खुश और सक्सेसफुल लाइफ में कैसे होना है। व्हाट इज डेथ? व्हेन अ पर्सन डाइज वी से ही हैज पास्ड अवे। वो चल बसा। ये दिख रहे हैं? कर्सर दिख रहा है? कौन है ये माता कौन है? ये भूतनी कौन है? यमदूत। क्या किसी ने देखा है? मैंने देखा है, एक बार नहीं 4-5 बार। मैं अपने सीनियर के साथ राउंड ले रहा था और वो बार बार बोल रही थी पेशेंट, सर वो भूतनी घूम रही है। अब मैंने अपने सीनियर से पूछा सर कौन, हमको तो नहीं दिख रहा है। बोले दिस इज कॉल्ड इट्स अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, इट्स अ साइकोसोमैटिक डिजीज वेयर अ पर्सन इमेजिन्स थिंग। लेकिन मैंने तो जो गीता और ये सब में पढ़ा था बिल्कुल वैसा मैचिंग था, नेक्टर ऑफ लॉज ऑफ नेचर और ये सब में।
और थोड़ी देर बाद जब हम लोग आगे गए देखे कि पेशेंट मर चुका था, स्टूल यूरिन पास कर चुका था, और वो बोल रहा था फैन ऐसे घूम रही है, यमदूती उल्टा घूम रही है। क्या आपको आत्मा दिखता है? सिटी स्कैन में आत्मा दिखता है? शरीर का हर पार्ट दिखता है, लेकिन आत्मा नहीं दिखती है। तो कौन चल बसा? आत्मा। अब ये किसका हाथ है? जल्दी जल्दी बताइए, ये हाथ किसका है? शरीर मतलब मेरा ही ना? बाप रे, कौन शरीर? हम तो डर गए। हाँ, मेरा ही हाथ है ना, ये मेरा हाथ है। क्या मैं ये हाथ हूं? नहीं ना। ये मेरा सर है, क्या मैं ये सर हूं? मान लो सर को उड़ा दिया, या हाथ को नाखून थोड़ा काट दिया, मैं कटूंगा क्या? तो अब इंटीग्रेट कर दो, ये बॉडी मेरा है, क्या मैं ये बॉडी हूं? तो कौन हूं मैं? एक आदमी बॉडी का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट किया था। मान लो हम इसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करें, इसके अंदर में पीरियोडिक टेबल है, 90% पानी है। पानी का दाम ज़्यादा होता है या कम? कम। 10 रुपया में बिस्लरी का बॉटल 20 हो गया होगा शायद। कौन सा डायमंड है, कौन सा है? सोना थोड़ी है। कैल्शियम फॉस्फोरस है। दाम कितना है इसका पता है? 110 रुपया। कितना? क्या इसके माता पिता इसको 110 में बेच देंगे? तो बताइए कौन सा ऐसा चीज है इसके अंदर जो कोहिनूर हीरा भी इसको नहीं खरीद सकता है? आत्मा। इतना देर से आप लोग आत्मा आत्मा बोल तो रहे हैं, लेकिन आत्मा को मानने में, आत्मा को जानने में, आत्मा को समझने में और महसूस करने में बहुत ज्यादा अंतर है। हर सेल बॉडी का चेंज हो रहा है, WBC, RBC सब कुछ है ना। एज अ मेडिकल प्रोफेसर मैं आपको बता रहा हूँ, नर्व सेल, बोन सेल, स्पर्म सेल, मसल सेल सब चेंज हो रहा है। लेकिन क्या आप चेंज हो गए हैं? हाँ या ना? नहीं ना। तो इन दिस यूनिवर्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बिंदा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हाँ, कोई कॉपीराइट नहीं है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, लेकिन इतना मतलब कि इधर ध्यान चला जाए। हाँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। सही? तो बॉडी क्या चीज से बना हुआ है? मेडिकल साइंस में बोन्स, नर्व्स, मसल। लेकिन यहां ध्यान से देखिए, शास्त्रों के अनुसार, आयुर्वेदा के अनुसार पंच महाभूत से बना हुआ है। बॉडी में अर्थ कहां है? मिट्टी से आए हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल है कि नहीं? मरने के बाद वो मिट्टी बन जाता है। वाटर है कि नहीं? 90%। फायर है कि नहीं? डाइजेशन। कोरोना को पूछो जिसको 104 डिग्री फीवर हो गया, हवा है कि नहीं बॉडी में? और ईथर एम्प्टी स्पेस है। लेकिन ग्रॉस बॉडी से सूक्ष्म है मन, बुद्धि और अहंकार। दिमाग और मन में क्या अंतर होता है? कोई बोल सकता है? जल्दी जल्दी बोलो। दिमाग और मन में क्या अंतर होता है? अगर खोपड़ी को काटे हम तो अंदर से क्या निकलेगा? दिमाग। कितना ग्राम का होता है? 150। और मन का वेट कितना होता है? आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपका माइंड गोवा सी, आप बैठे यहाँ हैं लेकिन आपका मन वही है जहां आप हैं। इसीलिए बोलते हैं मन को एकाग्र करो। ब्रेन कंट्रोल बोलते हैं कि माइंड कंट्रोल? तो ये स्थूल है और ये सूक्ष्म है और ये अति सूक्ष्म है। यानी आत्मा सबको कंट्रोल करती है। और आत्मा क्या है? सच्चिदानंद। आप लोग क्या हैं? जब मैं आपको देख रहा हूं, कौन देख रहा है? आत्मा। कहां है? आंख देख रहा है कि आत्मा देख रही है? आंख नहीं देख रहा है, आंख तो एक चश्मा है। वो तो लाइट को अंदर फेंक रही है। Light travels by rectilinear propagation, aqueous humor, vitreous vena, fovea centralis, retina, optic nerve to the opposite side of the brain. कैमरा भी तो देख रहा है, वो गिम्बल वो भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं। क्या अंतर है दोनों में? हो सकता है हम कुछ भूल जाए, वो भूलेगा क्या? वो तो एकदम परमानेंट यूट्यूब में चला जाएगा। तो ज्यादा अच्छा कौन देख रहा है, वो या हम? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कैमरा। हरे कृष्णा। उसको कोई फीलिंग्स है क्या? उसको कुछ समझ में आ रहा है? तो कैसे बोल रहे हैं आप लोग कि वो अच्छा देख रहा है? क्वालिटी? अरे भाई, देख के फीलिंग्स जहां था वहां होता है ना क्वालिटी। कितना मेगापिक्सल का कैमरा है आपका? आप इससे अच्छा क्वालिटी कोई क्वालिटी नहीं है। बताइए, वो वाला मेमोरी और वो वाला क्वालिटी से बेटर एहसास हो सकता है गिम्बल में? नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप आत्मा है। हाँ, उसमें स्पीड रिकॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन ई रिकॉर्डिंग देखने के बाद बार बार याद आएगी, है ना? लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, आफ्टर द वेरी फर्स्ट नाइट। ये कौन है? चिंपांजी। ये कौन है? एक और चिंपांजी। दोनों में अंतर क्या है? गलती से इसको मनुष्य शरीर मिल गया। चेतना एक ही है, एक जैसा ही है। आहार निद्रा भय मैथुनश्च धर्मे नहीं ना पशुभीर समाना। थोड़ा पास आ जाइए भगवान के, लोग पीछे से आ रहे हैं, ठीक है? तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार मतलब क्या? हम लोग कावेरी रेस्टोरेंट में खाते हैं। कुत्ता कहाँ खाता है? रोड में।
हम लोग कहाँ सोते हैं? कर लो पिल्लो बेड में आराम से, एसी चला के ठंडे में, लेकिन अपने को टेंशन होता है, आकुलता और व्याकुलता होती है। कुत्ते को होती है? वो तो आराम से रोड पे सो जाता है। आहार निद्रा भय, सबके अंदर में भय है। कोई है यहाँ? सर मुझे कोई भय नहीं है, बोलिए। अगर है कोई माइक का लाल तो बोलिए। अरे टेंशन तो सबको है, मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, मुझे जॉब लगेगा नहीं लगेगा, वो मुझे प्यार करेगी नहीं करेगी, ये 10 टेंशन है सबको, है ना? भय है कि नहीं सबको? किसी को नहीं है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनश्च, मैथुन मतलब सेक्स। पीपल डू इट इन वेरी सोफिस्टिकेटेड वेज इन क्लोज्ड रूम्स, बट डॉग्स डू इट ऑन द स्ट्रीट। तो मनुष्य में कैसा क्या बात है जो उसको एक जानवर से अलग बनाता है? आप लोग बताइए कभी। हाँ, आगे सोचने की क्षमता। अरे कुत्ता बहुत अच्छा सोचता है, बिल्ली को बराबर पता है कि कैसे हुआ के दूध पिएगी, आदमी को पता नहीं चलेगा, दूध पी के निकल लेगी। ऐसा अंतर बताइए जो मनुष्य में है। हाँ, सेल्फ कॉन्शियसनेस और राइट, हाँ क्या धर्म? यस, द आंसर इज राइट। कभी प्रभात खबर में न्यूज देखे हैं कि आज एक कुत्ता सुवर्ण रेखा नदी में कूद के मर गया, या आज एक बंदर हेहल में लटक के फांसी दे दिया क्योंकि उसकी बीवी से उसका झगड़ा हो गया, नाश्ता नहीं मिला उस दिन, स्ट्रेस। कौन सबसे इंटेलिजेंट है? आप लोग सोच में पड़ गए हैं लगता है। ह्यूमन ना। हंस क्यों रहे हो भाई? हाँ, तो सुसाइड क्यों करता है बताओ ना? हाँ, कुछ लोग नहीं होते हैं, सबसे तेज लोग करते हैं, सबसे सक्सेसफुल लोग करते हैं। हिस्ट्री खोले क्या? सबसे तेज साइंटिस्ट लोग करते हैं, और सबसे जो बॉलीवुड और हॉलीवुड के हीरो लोग हैं, कितना भी नाम गिनाओ। क्यों बताइए तो? क्यों? क्या गुड और बैड को डिफरेंशिएट करता है। हम लोग कुत्ता को कोई मारने आए और कोई प्रेम करे, क्या वो गुड और बैड में डिफरेंशिएट कर पाता है? कर पाता है ना? कुछ ऐसा आंसर बोलो जो अलग हो, सबको अलग बनना है। हाँ, मैं कौन हूँ? परमात्मा के बारे में जानने की इच्छा करता है इंसान। ब्रह्म जिज्ञासा होती है मनुष्य में, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मेरा भगवान से क्या संबंध है। अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा नहीं आई ना, तो समझिए हम लोग पशु के समान ही है। माइंड कंट्रोल, कितने लोगों को यहाँ प्रॉब्लम है कि सर मेरा ना माइंड एक जगह बैठता ही नहीं, बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। पढ़ने बैठते हैं तो उसका याद आता है, उसकी याद आती है, और जब काम करते हैं तो पढ़ाई की याद आती है, जब जप करते हैं तो कुछ और याद आता है। डिस्ट्रैक्शन का जमाना है ना, तो क्या करें? बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मा एवात्मना जितः। For one who has controlled the mind is the best of friends, and for one who has not controlled the mind is the worst of enemy. नाइफ अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। चाकू से आप क्या कर रहे हैं? चाकू से अगर सर्जन जीवन बचा रहा है तो चाकू अच्छा काम में लग जाता है, और वही चाकू से आप किसी का मर्डर कर रहे हैं तो चाकू बुरा हो जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी अच्छा है कि बुरा? उसे आप बॉम्बिंग कर रहे हैं तो बुरा हो जा रहा है, उसे आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे तो अच्छा हो। आप लोग अपना माइंड को पॉजिटिवली यूज करते हैं कि नेगेटिवली? कितने लोग पॉजिटिव यूज करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। दोनों होता है ना, तो ऐसे कर दीजिए ना। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। कभी हम माइंड को अच्छा में यूज करते, कभी सही बात है, होता ही है ना। लेकिन चाहते क्या आप लोग? माइंड को अच्छा में यूज करें, है ना? तो कैसे करें उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। केयरिंग वर्सेस केयर टेकिंग। देखिए, अभी तो आप लोग दो चीज जानते हैं, आत्मा की दो बहुत बड़ी जरूरत होती है। क्या? हर आत्मा की दो जरूरत होती है। कोई बोल सकता है क्या है? बॉडी। भूत प्रेत नहीं रहते क्या बिना बॉडी के? आहार। आत्मा को आहार चाहिए। मान लीजिए मैं इसको खींच के एक थप्पड़ मारूं ऐसे ही, हाँ, डोंट टेक टेंशन, तो चोट किसको लगेगा? शरीर को। तो आरएमसीएच में जाके डेड बॉडी को एक थप्पड़ मारेंगे तो लगेगा? है? आत्मा को। गजब कर रहे हैं आप लोग तो भाई, हमको क्लास नहीं लेने देंगे, खत्म कर रहे हैं। हम किसी को खींच के थप्पड़ मारते हैं, चोट किसको लगता है? आदमी। हृदय। अरे यहाँ लग रहा है भाई, हृदय में कहाँ जा रहा है थप्पड़? गजब। इनसाइड में फील होता है, लेकिन यहाँ भी तो लगता है ना। चोट किसको लगता है? सेंसेस। बाप रे, आप लोग तो एकदम एनालिसिस पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस करवा देंगे हमको। गाल को।
हरे कृष्णा। अब तो पढ़ाई शुरू कीजिए भाई, गीता होता पढ़ना शुरू करो। डेड बॉडी को चोट नहीं लगता है और आत्मा सच्चिदानंद है। जब आत्मा समझती है कि वो शरीर है, उसको चोट लगती है। समझ में आया? देहात्म बुद्धि में चोट लगती है, आत्म बुद्धि को चोट नहीं लगती। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। कितने लोगों को लगता है सर मेरी जिंदगी की बैंड बज चुकी है, मैं जो भी करता हूं गड़बड़ा जाता है, मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता हूं। कभी कभी लगता है ना, सबको ही लगा होगा कभी कभी। तो आप लोग सबको मैं गिफ्ट देना चाहता हूं। पहला गिफ्ट नंबर 1, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, जीवन बदल देगा। लाइफ डजंट हैपन टू यू, लाइफ हैपन्स फॉर यू। जीवन आपके ऊपर नहीं हो रहा है, जीवन आपके लिए हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगर आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिम में जाके किसी को खुशी मिलती है क्या? मेहनत करना पड़ता है ना। और जिम में मेहनत करने से क्या होता है? मसल। वैसे ही इस संसार में दुख से पाप कटता है और सुख से पुण्य कटता है। क्या बोला मैंने? दुख से पाप कटता है और सुख से पुण्य कटता है। तो अगर दुख आ रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा? तो फिर रोते क्यों हैं? पता नहीं था, अभी पता चल गया ना। आपसे गिफ्ट लेंगे हम। हाँ, कितना बड़ा बात बताए हैं, बहुमूल्य है। इसका मूल्य क्या है? तो थैंक्स देंगे। क्यों? सर पाप काट रहे हैं, थैंक यू। और सुख से पुण्य कटता है, एंजॉय कर रहे हो, कट रहा है कोटा, कर्म कट रहा है। तो अगर कष्ट आ रहा है आपके जीवन में, हैप्पी होना चाहिए कि सैड? हैप्पी। सैड कब होना है क्या तुमको? हैप्पी हो गया तो फिर सैड की चिंता मत करो, दुखालय अशाश्वतम है। हाँ, माया देवी करा के लेगी, समझे? राधा रानी सीधे ऐसे करके भगवान को अर्पण करती है, लेकिन जो सुधरता नहीं है वही राधा का अलग रूप बहिरंगी शक्ति दुर्गा देवी त्रिशूल से मारती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आदि देवी का आध्यात्मिक और आदि भौतिक क्लेश से जो नाक को ऐसे नहीं पकड़ता, हाथ तोड़वा के ऐसे पकड़वाया जाता है। सबको समझ में आया? तो दुख तो आएगा ही, लेकिन अगर आप अपना एटीट्यूड को अच्छा रखें, अगर आपको दुख में सुख की महसूस हो तो समझिए आप आत्मा बुद्धि में है। क्या बोला मैंने? अगर आपको दुख में सुख महसूस हो तो समझिए आप आत्मा बुद्धि में है। और अगर आपको सुख में भी दुख महसूस हो रहा है, तब तो भगवान बचाए आपको। सबको समझ में आ रहा है? बहुत डीप लाइन बोल रहे हैं। अगर आपका माइंड कंट्रोल नहीं है तो इतना सारा बीमारी आपको हो सकता है। शरीर मन से है, मन से शरीर नहीं है। अगर मन डिस्टर्ब तो सारा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में आ रहा है? और अनकंट्रोल्ड माइंड है तो ये आपकी हालत हो जाएगी। आजकल बच्चे लोग क्या बोलते हैं? सर बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है। कौन दे रहा है स्ट्रेस? मन दे रहा है स्ट्रेस, क्योंकि हमने मन को कंट्रोल में नहीं रखा है। A mind can make a heaven out of hell or a hell out of heaven. शरीर का भोजन क्या है? प्रसाद। मन का भोजन क्या है? अच्छे विचार। और आत्मा का भोजन क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह उठ के कितना बार चेक करते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज व्हाइट से ब्लू हुआ है कि नहीं? वो देखता क्यों नहीं है, वो देखती क्यों नहीं है मेरा मैसेज? कष्ट बहुत होता है ना। तो माइंड को क्या थॉट दे रहे हैं, अच्छा या बुरा? सुबह उठ के कली पुराण पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या अच्छा अच्छा न्यूज़ आता है? फेसबुक में देख रहे आपका दोस्त तो मस्त एंजॉय कर रहे हैं। खुशी होती है या दुख होता है या जलन होती है? सच सच बोलो। जलन होती है ना। जलने से किसको जलन होती है, उसको या तुमको? चाहे काम हो, क्रोध हो, मोह, लस्ट, एंगर, ग्रीड, बराइड, एनवी, इल्यूजन। दूसरा आदमी तो आराम से घूमता है, तुम जलते रहते हो, जल जल के भस्म होते रहते हो। राइट? हाँ, तो थोड़ा भोजन बदलेंगे क्या? शरीर को क्या भोजन देंगे? ओनली प्रसादम। विषय अन्न खाइले मलिन होय मन, मलिन मन होइले नहीं कृष्णेर स्मरण। और मन को क्या देंगे? अच्छे विचार। और आत्मा को क्या देंगे? हरे कृष्णा। अगर मन का बात सुन लिए तो गलत काम हो जाएगा, और अपना बुद्धि और विवेक से सुने तो क्या हो जाएगा? अच्छा काम हो जाएगा। हर आत्मा का 3 नीड है, ध्यान से समझ लीजिए। हर कोई को चाहिए। नंबर 1 कनेक्शन, नंबर 2 लव, नंबर 3 सिक्योरिटी। कोई आत्मा को अगर ये 3 चीज मिल जाए ना, उसको कुछ नहीं चाहिए। ना लेना ना देना, मगन रहना। आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? 100 300 के आसपास। और कनेक्शंस कितने हैं? कनेक्शन मतलब वो आत्मा जो आईने की तरह है, जिससे आप दिल का हर बात बोल सकते हैं, भक्ति का बात।
ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते च वषट विधि प्रीति लक्षणम। एक आदमी के पास बहुत पैसा है, BMW है, 7 स्टार होटल में रहता है, घूमने जाता है मॉरिशियस, लेकिन मन में जलन, मन में काम वासना, मन में टेंशन, मन में आकुलता और व्याकुलता, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो अंदर से उसका सॉफ्टवेयर पे क्या हो गया है? वायरस लग गया है। एक नहीं, 6 कोरोना वायरस लग गया। से घर के तरफ जा रहे हैं, भूख बहुत लगी है, और बीच में आप देखते हैं कि कोई गुलाब जामुन वाला मस्त घी के गुलाब जामुन बेच रहा है, नरम ब्राउन, और उसकी घी की खुशबू आपके नाक को लग रही है। तो बताइए कौन कौन से सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे? आंख होगा, नाक होगा, और जीभ के पास आ गया, टच हो गया तब होगा, कान नहीं होगा, और स्किन मतलब टच। वैसे ही एक इनपुट जाएगा, मन बोलेगा ए बॉस वो आदमी नहीं है, एक खा लेगा तो क्या वो गरीब हो जाएगा, जा निकाल ले खा और भाग। लेकिन विवेक बोलेगा चोरी करेगा, कल को अगर पकड़ा है तो थाने में जाके नाम लिखवाना पड़ेगा। मन बोलता है अरे क्या फर्क पड़ना है, भूख लगी है खा ले। तो ये संकल्प और विकल्प जो चलते रहता है ना, सबका चलता है कि नहीं? ये करूं कि वो करूं, इसीलिए आजकल इतने गाने आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे गीता पढ़ो ना, सब तो लिखा हुआ है क्या करना है, क्या करने का क्या है। आर यू गेटिंग मी? तो जैसे माइंड में जाता है तो इंटेलिजेंस बोलता है गुलाब जामुन खाने का नहीं, पैसा दो और लो। लेकिन अगर माइंड जीत गया तो चोरी करके भागेगा, और अगर इंटेलिजेंस जीता तो क्या करेगा? चलिए सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, सबको आंखें बंद कर लीजिए, और जो मैं बोलूंगा उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। क्या करना है? नहीं सोचना है। लाल लंगूर, आंख खोलिए। किसके बारे में आप लोगों ने सोचा? हम तो सोचने मना किए थे। मन का नेचर यही है, जो नहीं करने बोलो उसको वो करना होता है, और जो करने बोलो वो उसको नहीं करना होता है। समझिए, संकल्प और विकल्प, आकुलता। आप लोग के लाइफ में आपको एक्सपीरियंस है, बस मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, बस मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, और जैसे ही मिल जाता है जो भी, उसके बाद हट बोर हो रहा है, हट ये मूवी अगर मैं देख लिया मैं खुश हो जाऊंगा, ये खाना मैंने खा लिया तो खुश हो जाऊंगा। फिर बोर होता है कि नहीं? आकुलता मतलब कब मिलेगा कब मिलेगा, और व्याकुलता मतलब मिलने के बाद अब टेंशन हो रहा है, भागो। Am I right? अब ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है आप लोग को? ये 5 घोड़े क्या हैं? 5 सेंसेस। माइंड क्या है? रस्सी। ये जो चला रहा है ये इंटेलिजेंस। आप कौन है? आत्मा। ये आपका शरीर। 5 घोड़े में दिख रहे हैं, कान आंख ये सब। मान लीजिए ये 5 घोड़े पागल हो गए, इनको दारू पिला दिया आपने, तो क्या ये चलेगा ठीक से? उलट जाएगा ना। और मान लीजिए माइंड ठीक नहीं है, रस्सी टूटा हुआ है, और मान लीजिए जो इंटेलिजेंस है वो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, क्या वो संभाल पाएगा घोड़ों को? 5 घोड़ा गिर जाएगा ना। और आत्मा का क्या हालत हो रहा है बेचारा का घोड़ा में बैठ के? कुछ कंट्रोल है? हम लोग वैसे ही घोड़े में बैठे हुए हैं। कहाँ जा रही है? चलती का नाम गाड़ी, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। क्योंकि लोगों को कुछ नॉलेज ही नहीं है। Are you getting my point? Making someone feel seen, heard and understood is the loudest way to love them. The nature of the soul is to give and receive love. क्या बोला मैंने? आत्मा का नेचर है टू गिव एंड रिसीव लव। जैसे मछली का नेचर है पानी में रहना, जब तक उसको आत्मिक खुशी मिलेगी नहीं वो सेटिस्फाइड फील नहीं करेगा। जैसे 5 टाइप का खुशी है। आप लोग कभी मैकडोनल्ड में जाके बर्गर खाए हैं, या कोई भी इतना सारा कहीं आप पिज्जा बर्गर खाए ही होंगे। मान लीजिए 2 दोस्त पिज्जा खा रहा है, और एक आदमी जब पिज्जा खा रहा है दूसरा टॉयलेट गया तो आप उसका पिज्जा भी खा लिए। अब वो आके बोलता है मेरा पिज्जा कहाँ है? बोला पेट में है, निकाल ले। तो ऐसे करके दोनों हंस रहे हैं, ठीक है, मजा आता है ना। चाय पियो, कॉफी पियो, पिज्जा खाओ। जैसे वो लोग लालपुर चौक में बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि न्यूक्लियस मॉल के बाहर में एक औरत, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, काला चश्मा पहनी हुई है, बूढ़ी औरत, और वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है, और दोनों लड़के माता का हाथ पकड़ के उसको हेल्प करते हैं रोड क्रॉस करने में। ज्यादा मेहनत किसमें? गर्मी का दिन एसी रेस्टोरेंट में बैठ के पिज्जा खाने में, या ज्यादा मेहनत माता को रोड क्रॉस कराने में? मेहनत तो रोड क्रॉस कराने में। अंदर खुशी किस में ज्यादा मिलती है? रोड क्रॉस। क्यों? इसमें तो आपको कुछ नहीं मिला, ये तो आप दूसरों के लिए किए। बिकॉज द नेचर ऑफ द सोल इज टू गिव एंड रिसीव लव। प्लेजर और हैप्पीनेस में अंतर को समझिए। प्लेजर मतलब सेंसेस,
को सुख मिल रहा है, वो क्षणिक है, उसका शुरुआत है, मिडिल है और खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आत्मा के लेवल पे आप उसको एक्सेस करते हैं, वो परमानेंट रहता है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। कुछ भी अच्छा पुण्य आप करते हैं या कुछ भी भक्ति का काम आप करते हैं तो आपके परमानेंट अकाउंट में वो चला जाता है। पिछले जन्म में अगर आप 20% पे रुके हैं तो इस जन्म में 20.01 से शुरू करेंगे। सही या गलत? सही। कितने लोगों को टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है? कितने लोगों को लगता है सर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता कोई चीज के लिए, बस टाइम बहुत है। देखिए कितना लोग हाथ उठा रहे हैं। Rather than prioritizing your schedule, you schedule your priorities. Things to do टिक करते करते जीवन बीत जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी बनाते हैं कि हर दिन मुझे हेल्थ पे ध्यान देना है, शरीर पे ध्यान देना है, आत्मा पे ध्यान देना है, पढ़ाई करना है, बाकी कुछ हो ना हो ये तो मैं करूंगा ही, तो आपका लाइफ कैसा रहेगा? अच्छा। स्टॉप मैनेजिंग योर टाइम, स्टार्ट मैनेजिंग योर फोकस। लेंस से कभी पत्ता जलाए हैं बचपन में? अगर लेंस को हिलाते रहेंगे पत्ता जलेगा, लेकिन लेंस को स्ट्रेट। वैसे ही हमारा मन अगर हिलता रहेगा ना, लाइफ में तो छोड़िए कोई चीज में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ब्रेन इज द हार्डवेयर, माइंड इज द, दोनों जरूरी है कि नहीं? लोग बोलते हैं माइंड कंट्रोल, मैं बोलता हूं अवेयरनेस कंट्रोल। अगर ये रूम काला अंधेरा हो जाए और अमावस्या की रात्रि है तो आप जो टॉर्च जलाते हैं वही आपका अवेयरनेस है। और टॉर्च अगर भगवान की मूर्त पे पड़े तो आपको क्या दिखेगा? भगवान। और टॉर्च अगर जूते पे पड़े आपको क्या दिखेगा? आपके जीवन के टॉर्च को आपने किस पे फोकस किया हुआ है? लाइफ के प्रॉब्लम्स पे कि ग्रेटिट्यूड पे? सच सच बताइए तो। प्रॉब्लम्स पे। जो भी चीज पे आप फोकस करते हैं ना वो बढ़ जाता है। अगर कोई बार बार बोले मुझे शुगर है, मुझे डायबिटीज है, तो शुगर बढ़ जाता है। एक बार मैं फुटबॉल खेल रहा था, स्पोर्ट शूज पहना हुआ था, अचानक से मुझे लगा कि मेरा पैर भीग रहा है। मैं बोला अरे ग्राउंड तो एकदम ड्राई है, पैर कैसे भीग रहा है? तो देखे जूता खोल के एक कांटा घुस गया था, और जैसे ही कांटा देखे दर्द शुरू हो गया, क्योंकि अब खून दिख गया मेरे को। सबको समझ में आया? आपका फोकस किधर है? अभी ये कुर्ता दिख रहा है आपको? मान लीजिए इसमें एक हल्दी का दाग आ जाए और मेरा फोकस चले जाए, अरे लोग क्या सोचेंगे, मैं इसको छिपा लेता हूं, कोई नहीं देखे हल्दी का दाग। इसको का फुल फॉर्म क्या है? तो सुला दूं, सो जाओ। और 20 साल गुजर गए और आप अचानक से उठते हैं, लालपुर बदल गया है, एआई टेक ओवर कर लिया है, ड्रोन्स रांची में घूम रहे हैं, न्यूक्लियस मॉल हवा में उड़ रहा है। ज्यादा हो गया ना? दुबई का टावर यहाँ आ गया है। हरे कृष्णा, बहुत ज्यादा प्रभु जी, अब जा नहीं रहा है अंदर, पूरा दुनिया हिल चुका है। ऐसा हम लोग सो के 20 साल निकाल देते हैं। 20 साल सोने में, डेली रूटीन, खाने में 5.5 साल। अरे सोशल मीडिया बड़ा पुराना स्लाइड है, प्रणव चेंज करो। ये 20 साल पहले ही दिखाते थे हम, इसमें तो यूट्यूब पे सब है ही नहीं। 10 साल यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, गूगल, एआई। अब बताइए आत्मा के लिए कितना समय बचा? शरीर के लिए 24 घंटा, आत्मा के लिए 0। और मरने के बाद केवल 3 चीज आपके साथ ऊपर जाता है। बताइए ना क्या है वो? वो तो आप हो। आपके साथ क्या जाता है? कर्म। 3 चीज आपके साथ जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आपका कर्म, आपका धर्म और आपकी भक्ति। ये छोड़ के कुछ भी नहीं जाता है। इट इज नॉट इनफ टू बी बिजी। व्हाट आर यू बिजी अबाउट? 4 हार्मोन्स आपके लाइफ में सीक्रेट होने चाहिए, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। और ये होने से यू विल बिकम अ हैप्पी पर्सन। बार बार देखिए कि क्या आपका लाइफ बैलेंस्ड है। गीता में कृष्ण बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। पर्सनल रिलेशनशिप से पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस मिलती है, और प्रोफेशनल लाइफ में वर्क से जब रिजल्ट आता है तब आपको जॉय मिलता है। तो लाइफ में ये 8 चीज अगर आप करते रहेंगे तो आपके लाइफ में क्या होगा? सक्सेस आपके साथ रहेगा, फोकस आपके साथ रहेगा, और आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे बड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्या है पता है? कि वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिप्लाई। बहुत ध्यान से जब हर आत्मा चाहता है कि मुझे कोई समझे। कितने लोगों को लगता है सर मुझे कोई समझ नहीं पाता, माँ बाप ही समझ नहीं पाए? तो एक्चुअली हर आत्मा को ये लगता है क्योंकि केवल कृष्ण ही आपको समझ सकते हैं।
बैक और फ्रंट बैक वाला स्लाइड, हाँ, और बैक, जल्दी 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 जल्दी, ओके। इससे पीछे बैक। अरे बाप रे, कितना बैक कर रहे हैं, हाँ? जल्दी लो, ठीक है, इजीली, और बैक, ठीक है, ये आगे हो गया। अच्छा बाद में दे देंगे। बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज दैट वी लिसन टू अंडरस्टैंड, वी डोंट लिसन, वी लिसन टू रिप्लाई नॉट टू अंडरस्टैंड। देखिए आपका थॉट कितना डेंजरस है। थॉट से एक्शन होता है, एक्शन से हैबिट होता है, हैबिट से कैरेक्टर होता है, और कैरेक्टर से डेस्टिनी होता है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, तो आपका थॉट से ज्यादा क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी या वेस्ट? जल्दी बोलिए। नेगेटिव, तो इसको बदलना है और पॉजिटिव करना है। आपका थॉट से आपका चेतना होता है, चेतना से एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड से परसेप्शन, बिहेवियर। एटीट्यूड की एक स्टोरी बता दे। एक आदमी अपने जूनियर को बोला जाके जूते बेच के आ इस गांव में। वो पूरा दिन गया, बोला सर कहाँ भेज दिए, किसी को जूते पहनना ही नहीं आता, ढंग से भेजो ना हमको सिटी में। अगले दिन एक और आदमी को भेजा उसी गांव में, उसने सारे जूते बेच दिए। तो उसने पूछा जूते कैसे बेच दिए? बोले थैंक यू सर, उस गाँव में भेजा। वो आदमी भी वहां खड़ा था। उसने बोला कैसे बेचे? सर किसी को जूता पहनना आता ही नहीं था, मैंने सबको जूता पहनना सिखा दिया, सारे जूते चले गए। अंतर क्या था दोनों में? एटीट्यूड। एक लेडी कैटवॉक कर रही थी, अचानक से उसका हिल टूट गया और वो ढम गिर गई। सब लोग हंसने लगे, हे। वो उठी और अपना दूसरा जूता का हिल को तोड़ दी और फिर वॉक करके गई और उसको मिला गोल्ड मेडल। इतना फास्ट एटीट्यूड लाना किसी के लिए इजी नहीं है। इस क्लास के बाद आप लोग ये भूल जाएंगे कि मैंने क्या बोला। इस क्लास के बाद आप लोग ये भी भूल जाएंगे कि आपने क्या देखा। लेकिन ये क्लास में जो एहसास आपको हुआ वो जीवन भर के लिए आपके साथ रह जाएगा। People don't remember what you tell them. People don't remember what you show them. People remember how you make them feel. क्या जूम में मैं आपको स्विमिंग सिखा सकता हूँ? बिना पानी में उतरे कोई स्विमिंग सीख सकता है? तो आपके मन को देखिए कि आपकी मन की सिचुएशन कैसी है। और ये हमेशा धर्म संकट बना रहता है, मैं ये करूं कि वो करूं कि वो करूं कि ये करूं। तो अपने मन को कंट्रोल करें और गीता में जो बोला है वो कीजिए। गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, आपके जीवन के भी 4 पहिए हैं। ये 4 पहिए में एक में भी हवा अगर कम है, आपका जीवन का गाड़ी डगमगाने लगेगा। तो चारों पहियों को ध्यान से देखिए, फिजिकल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट एंड स्पिरिचुअल कोशेंट। और जीवन में दोस्त अलजेब्रा का इक्वेशन तो बहुत किया होगा आप लोगों ने। a + b² = a² + b² + 2ab। ये इक्वेशन मेरा अपना इक्वेशन है। एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। तो जीवन में एक्सपेक्टेशन कितने रखने का? नहीं रखने का। बात इसने सही बोला है, बहुत कम रखने का। जैसे हर आदमी को कष्ट होता है कि मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है। पहली बात है, give up the expectation that the other person will understand you. Give up the expectation that the other person will love you, and give up the expectation that the other person will reciprocate with you or understand you, because matter can touch matter and spirit can touch spirit. Matter cannot touch spirit and spirit cannot touch matter. तेल और पानी को एक बोतल में डाल के कितना भी हिला लो, क्या तेल पानी से मिक्स होगा? तो आत्मा को बस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एक्सेस होती है। और इस दुनिया में अगर आप खुशी खोज रहे हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी से खोजिए, नहीं तो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाओगे, लहूलुहान हो जाओगे, लेकिन खुशी मिलेगी नहीं। Thinking about a happiness gives much more happiness than the actual act of happiness. जैसे imagining about the fear gives much more fear than the actual. Z horror show, वो देखने के बाद बच्चा बोलता है पापा पापा टॉयलेट नहीं जाएंगे, भूत है। क्या भूत है बाथरूम में? लेकिन वो इमेजिन करता है। वैसे ही हर आदमी सोचता है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो दिन आ गया है। आपको लगा कि जिस दिन मेरी IIT में एडमिशन होगी हम कामयाब हो जाएंगे, घुसते देखोगे इतना कंपटीशन है। फिर लगेगा जिस दिन निकलोगे तो कामयाब हो जाएंगे, जिस दिन लगेगा जॉब मिल गया कामयाब हो जाएंगे। अब जॉब मिल गया, सब मिल गया, अब बस क्या चाहिए? मेरे सामने वाली खिड़की, अब वो भी आ गई, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। 2 बच्चे भी हो गए, कहाँ जा रहे हैं सेटिस्फेक्शन? इस दुनिया में बस एक जो पढ़ाई करके लेते हैं वो होता है एक्वायर्ड नॉलेज, एक होता है वो होता है ज्ञान। और विज्ञान मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं रियलाइज किया हूं। आत्मा को मानने में, जानने में और समझने में, महसूस करने में अंतर होता है।
और रिवील्ड नॉलेज उसको होता है जो पूरा शुद्ध हो जाता है। भगवत गीता का 10वां चैप्टर के 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। अंदर से भगवान वो शक्ति और बुद्धि देते हैं जिससे आपको सब कुछ मिल जाता है। लव इज नॉट सम इमेजिनेटिव एक्सटेसी, इट इज अ प्रैक्टिकल सर्विस। ये टॉपिक थोड़ा सा ब्रह्मांड दर्शन करा दें। हम लोग को क्या लगता है कि प्लूटो इज द लास्ट प्लेनेट या मिल्की वे, ये सब भूलोक में ही है। ये जो 7वां है, मेरा कर्सर दिख रहा है, ये भूलोक है। भूलोक के ऊपर अलग अलग स्वर्ग हैं, हाँ, जनलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, और नीचे में अलग अलग पाताल हैं, पाताल, हाँ, कुंभीपाक, हाँ, बहुत सारे पाताल हैं। और ये एक यूनिवर्स है जो विष्णु के शरीर के एक पोर से एक निकलता है, और ऐसे मल्टीपल ब्रह्मांड है। और विराज नदी है, और ब्रह्म ज्योति को जो पार करता है उसके आगे है अयोध्या धाम, पहले कैलाश धाम, फिर अयोध्या धाम, और यूनिवर्स का सेंटर है गोलोक वृंदावन धाम, जो कृष्ण गीता में बोलते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामं परमं मम। लोग मूवी गाते हैं ना, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो क्या ऐसा जगह है? बिल्कुल है, और वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वहां सूर्य और चंद्रमा की रोशनी नहीं होती, भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है वही होती है। कितने लोगों को ऐसी जगह में जाना है? एक IIT में जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, यहाँ तो भगवान के धाम जा रहे हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। कितने लोग हैं तैयार के लिए मेहनत? राइट, ओके। सो कंफर्ट जोन से निकलिए, स्ट्रेच जोन में रहिए, डिस्कंफर्ट की जरूरत नहीं है। जीवन में 3 C छोड़ दीजिए, क्रिबिंग, कंप्लेनिंग और क्रिटिसाइजिंग। आपके जीवन में प्रॉब्लम है? क्रिबलिंग मतलब बार बार बोलना है, मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, मुझे लौकी अच्छा नहीं लगता, मुझे गिलकी अच्छा नहीं लगे, मुझे पिज्जा चाहिए, हर चीज में कंप्लेनिंग। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं तो चिंता क्यों कर रहे हो? मत करो ना। और अगर कुछ कर सकते हो तो चिंता क्यों कर रहे हो? कुछ कर लो ना। और अगर जीवन में तुमको प्रॉब्लम ही नहीं है तो चिंता क्यों कर रहे हो? ये स्लाइड सबको समझ में आया? ये आपके जीवन को बदलने की हैसियत रख सकती है। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है भगवान का। चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति सजीवम। चिता निर्जीव को जलाता है और चिंता किसको जलाता है? सजीव। प्रेम तो बैरागी करता है, अनुरागी तो मोह करता है। आप क्या करते हैं? प्रेम या मोह? माता पिता क्या करते हैं? प्रेम या मोह? प्रेम आत्मा से होती है, मोह शरीर से होता है। प्रेम और मोह में अंतर समझिए। आत्मो इंद्रियो प्रीतिवांछा, तारे बोले कामा, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा, धरे प्रेमो नामा। लोग ये बोलते हैं ना, हीर रांझा रोमियो जूलियट, जन्म 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 हमको साथ रहना है। अरे भाई, एक जन्म रह के दिखा लो ना पहले। चांद में जाना है, अरे घर में रह के दिखा लो ना पहले, बाद में जाना चांद में। हाँ, तो ये जो प्रेम एक दूसरे को लगता है, ये प्रेम नहीं है, काम वासना है। क्योंकि इस व्यक्ति को उसका शरीर एंजॉय करना है और उस व्यक्ति को इसका शरीर एंजॉय करना है। नारायणी सेना वाला स्टोरी पता है? अर्जुन ने नारायण को चूज किया था और दुर्योधन ने नारायणी सेना को। आप भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको भगवान का एनर्जी चाहिए, लाइफ में कुछ चाहिए ना। लेकिन कुछ लोग भगवान को इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि उनको भगवान चाहिए। लेकिन भगवान क्यों चाहिए? खुद के एंजॉयमेंट के लिए चाहिए। लेकिन केवल राधा रानी और गोपियां हैं जिनको भगवान की पूजा और प्रेम इसलिए करते हैं ताकि वो भगवान को अपना प्रेम दे सके। क्या ये अंतर सबको समझ में आया? हम लोग के प्रेम में हमें एंजॉयमेंट चाहिए, लेकिन परमात्मा के प्रेम में आप एंजॉयमेंट देना चाहते हैं। क्या आप लोग जानना चाहते हैं आप कितना पैसा कमाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं आप कितना सक्सेसफुल होंगे? तो अपने लाइफ के जो 5 सबसे क्लोज व्यक्ति है ना, उनको ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। इसका मतलब इंसान को डिवाइड नहीं करना है। मान लीजिए आपका A + B + C + D + E दोस्त है और 5 जॉब कर रहे हैं, सबका सैलरी जोड़ करके डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, उतना ही होगा आपका सैलरी।
इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेढक कुएं के हैं तो कुआं में ही आप गोते खाते रहेंगे, और अगर वो मेढक निकल के समुंदर में चला गया, उसका जीवन अब समुंदर बन गया। आप लोग के वो 5 दोस्त कौन हैं जिनके साथ, जिसको अपने हृदय पटल में आप बैठा के रखे हैं? तो ऐसा ही आप बन जाएंगे। इसीलिए लाइफ में किसको अपने हृदय में बैठाने का? टॉप लोग, टॉप भक्त, टॉप व्यक्ति, तब चांस है कि आप भी टॉप में जाएंगे। है तो बहुत, परिस्थिति को बदलने की कोशिश मत कीजिए। किसको बदलिए? मनस्थिति। क्योंकि जो कर्म मिलना है वो तो मिल के रहेगा। घर बदलने से कोई कष्ट दूर नहीं हो जाता है, जितना कष्ट मिलना है दूसरे रूप में आएगा। समझ में आया? योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। अगर आप एक मक्खी हैं तो आप गार्डन में घूम घूम के कहां बैठेंगे? कचरे में। और अगर आप एक मधुमक्खी हैं तो आप कचरे में घूम घूम के फूल पे बैठेंगे। कितने लोग यहां मक्खी हैं? हाथ ऊपर उठाइए। अरे उसको ताली बजाइए, कितना विनम्रता चाहिए बोलने के लिए। हम लोग सब मक्खी हैं क्योंकि हम लोग को कचरा अच्छा लगता है, लेकिन मधुमक्खी तो कचरे में भी जाके फूल पे बैठती है। तो अगर आपके विचार फूलों की तरह है तो आप मधुमक्खी बनेंगे। तो ये मत बोलिए सर मेरे जीवन में ना सबसे 3rd क्लास लोग आते हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप 3rd क्लास हैं। 3rd क्लास से 2nd क्लास में आइए ना, तो 2nd क्लास वाले लोग आएंगे। और आप 1st क्लास में आइए तो कैसे आएंगे? उस सोच को एब्जॉर्ब कीजिए। जिस व्यक्ति का जैसा सोच होता है उसकी लाइफ वैसे ही होती है। सक्सेस इज हैप्पीनेस और हैप्पीनेस इज सक्सेस। 10 मिनट में क्लास को खत्म करेंगे। हैप्पीनेस इज सक्सेस। एक दारू पी के बहुत हैप्पी है, उसके लिए वही सक्सेस है। आंसर सही दिया है, लेकिन एक्चुअल सक्सेस तो वो है नहीं ना। पहली बार जब मेरी किंगफिशर की फ्लाइट लैंड कर रही थी 15 साल पहले बॉम्बे में, कुछ ऐसा दिख रहा था, फ्लाई द गुड टाइम्स, किंगफिशर एयरलाइंस। दूर से देखा तो हेमा मालिनी बाल झाड़ रही थी, नीचे उतर के देखा कुतिया पूछ हिला रही थी। जब टैक्सी में बैठ के दादर के पास गए, पैप हो पैप बॉम्बे, ओ गॉड। हाँ, ऊपर से बड़ा अमरावती की तरह दिख रहा था जब फ्लाइट से देख रहे थे। तो चीजों को जब देखे, ध्यान से देखिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति। जो हर चीज में मुझको देखता है, यानी भगवान को देखता है, और जो हर चीज में भगवान को देखता है और भगवान में हर चीज को देखता है, वो असली में देखता है। बाकी लोग तो माया में है तो बहुत कुछ, समय कम है। ये लाइन अगर आप समझ गए, आपके जीवन का बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मुझे क्या चाहिए, वी एंड अप फोकसिंग ऑन मुझे किससे चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? हर व्यक्ति को प्रेम उसके हिसाब से चाहिए, लेकिन दूसरा आदमी तो अलग प्रारब्ध से जन्मा है, वो प्रेम उसके हिसाब से देगा। तो क्या आपका एक्सपेक्टेशन कोई फुलफिल कर सकता है? 3 टाइप के लोग होते हैं इस संसार में। आप लोग कौन टाइप के हो, आपको डिसाइड करना है। जो सबसे इंटेलिजेंट होता है, सुनता है, समझ लेता है कि अगर मैं बोलूं यहां से कूदोगे तो पैर टूटेगा। दूसरा बोलेगा सर मैं क्यों मानूं, कोई बात नहीं, कूद जाओ। कूदता है, पैर टूटता है, नहीं सर आप सही बोले थे, बराबर, कूदने से पैर टूटता है। एक 3rd क्लास वाला होता है, वो कूदता है, पैर टूटता है, और ऊपर आके हम बोले तुम्हारे तो पैर टूट गया, बोले थे ना सर हम ठीक एंगल से नहीं कूदे थे, इस बार देखिए हम अलग स्टाइल से कूदेंगे। फिर टूटेगा, फिर आएगा, बोलेगा सर इस बार हम अलग स्टाइल से कूदेंगे। ऐसा करते करते जीवन बीत जाता है। सक्सेस का डेफिनेशन को समझिए। सक्सेस मीन्स टू नो हाउ मच टू डू, फॉर whom to do, why to do, till when to do, and with what motive to do। कितना करना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। नहीं तो आपकी हाल ऐसे हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी। ये व्यक्ति के पास सब कुछ है, कान में ईयरफोन, स्विमिंग टब में है, मसाजर है, दारू का बोतल है, सब कुछ है, क्या वो खुश है? बिल्कुल नहीं। हैबिट्स को आप बदल नहीं सकते, हैबिट्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं। दुख से पाप कटता है, सुख से पुण्य कटता है, फिर मैं दुख में दुख की और सुख में सुख की अनुभूति क्यों करता हूं। द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। अगर किसी आदमी से कुछ करवाना है तो सबसे बिजी व्यक्ति को दो, वो कर देगा। आलसी व्यक्ति को दो तो वो नहीं कर पाएगा।
आप लोग कौन से कैटेगरी में हैं, ध्यान से देख लीजिए। अगर आप लोग बैलेंस्ड हैं तो आप लोग प्लानिंग, डूइंग, इंटरेक्टिंग इक्वली करते हैं। अगर आप दूसरों से बात नहीं करते हैं तो आप दूसरों का काम अच्छा करते हैं। अगर आप प्लान नहीं करते हैं तो दूसरों के लिए आप अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप बस सोचते हैं तो आप सोचते ही रह जाओगे, अच्छा काम कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप सिर्फ प्लानिंग करते हो तो आप डे ड्रीमर हो। अगर आप सिर्फ बातें करते हो तो आप बिल्कुल चैटर बॉक्स हो। और अगर आप सिर्फ काम करते हो तो आप वर्कोहॉलिक हो। ये ट्रायंगल को जीवन में कभी मत भूलना। At youth, a person uses his health for wealth. At old age, he uses his wealth for health. And at the time of death, he loses both. सबसे पहले आदमी का नीड है रोटी, कपड़ा, मकान। जब रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाता है तब उसको टीवी चाहिए, इमोशन और मीनिंग चाहिए, उसके बाद कोई चाहिए। अब जब जवानी था पैसा नहीं था, जब पैसा आया जवानी चली गई, जब दोनों था समय निकल गया। एक बार मुकेश अंबानी अपनी वाइफ को बोलते हैं, हाइपोथेटिकल स्टोरी है, रियल स्टोरी नहीं है, नीता तुम खुश तो हो ना, हार्ड ड्रिंक चाहिए, लेकिन चाहे कोई भी ड्रिंक हो, हम लोग तो सफेद कोट वाले हैं। ये सफेद कोट वाले और काले कोट वाले बड़े डेंजरस होते हैं, किसी का नहीं सुनते हैं। हम लोग को बस 2 बोतल आता है, ग्लूकोज का बोतल और सलाइन का बोतल। अच्छा लगे या बुरा, हाथ पकड़ के घुसेड़ देते हैं, फिनिश्ड। कहीं आपका जीवन ऐसा तो नहीं चल रहा है, भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग, दोनों कुतुब मीनार में भाग रहे हैं, मैं पहले की तू पहले की, तू पहले की, मैं पहले की, तू पहले की, मैं पहले। ऊपर जाके रोहन चाबी कहाँ है, चाबी नीचे छोड़ गया। आप भी भाग रहे हैं, जीवन निकलता जा रहा है, चाबी कहीं छूट तो नहीं गया है? या ऐसा लाइफ आप जीना चाहते हैं? साइंस इस दुनिया में आंसर करती है कि चीजें कैसे होती है। आदमी मरता कैसे, हमसे पूछो। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोरोना, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, 10,000 बता सकते हैं। आदमी मरता क्यों है, इसका आंसर कहाँ है? गीता में। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। बारिश कैसे होती है, इसका आंसर कौन देता है? साइंस। बारिश क्यों होती है, अन्नाद भवति भूतानि, इसका आंसर देता है गीता। डायरेक्शन और स्पीड में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा तो नामकुम के बदले हम पतरातू पहुंच जाएंगे, 1 डिग्री अलग हो गया तो, है ना? तो आप कैसा किताबें पढ़ते हैं, कैसा मूवी देखते हैं, कैसा म्यूजिक सुनते हैं और कैसा दोस्त रखते हैं। बी रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, डोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल। बेचारा जब काम कर रहा है गोवा सी बीच के बारे में सोच रहा है, और जब गोवा सी बीच में है उसको काम का टेंशन हो रहा है। कहीं आपका जीवन ऐसा तो नहीं? तो हम लोग को फियर से आगे बढ़ना है, डिजायर से ड्यूटी और ड्यूटी से लव। एक पोएम से एंड करना चाहेंगे आज के क्लास को। Loving chains that tie each precious moment flitting by. If we don't use a vision of choice, we won't have one for us to voice. And time will destroy the glorious past. Just memories will remain, memories will last. कितने लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा, हाथ ऊपर कर दीजिए। पुराना फोटो ले लो। चराना अशोका भयामृत पूर्ण सर्व खाना, पूरी तरह से समर्पण, तो वो धीरे धीरे आ जाता है प्रैक्टिस से। वही बार-बार मन में आते रहता है। लोड नहीं लेने का ज्यादा, कृष्णा पे फोकस रखिए, सही समय पे सही चीज मिलेगा। एक MBBS करने में कितना साल लगता है? 5.5 साल। और यहाँ तो जन्म मृत्यु के बंधन से आप निकल के भगवत धाम जाने वाले हैं, थोड़ा मेहनत रहता है। तो अब हम बीच बीच में किसी से पूछना चाहेंगे कि आज के क्लास से एक पॉइंट बताइए जो आपको बहुत टच हुआ और जिसको आप जीवन में इमीडिएटली अप्लाई करना चाहेंगे। तो मैं आप लोग से पूछूंगा और आप लोग को बताना है। दिस इज अ क्लोज्ड लूप कम्युनिकेशन, जिससे मैं देखना चाहता हूं लोगों ने कितना ऑब्जर्व किया। यस, आप बताइए आज की क्लास से एक पॉइंट क्या सीखा आपने? जोर से बोलिए, लाउडली। बॉडी को चाहिए फूड जो कि प्रसादम के, बॉडी को चाहिए फूड जो कि प्रसादम, मन को क्या चाहिए? गुड थॉट्स, वेरी गुड। और आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए कनेक्शन विद द गॉड, चैंटिंग द होली नेम्स। वेरी गुड, सब तालियां बजाएं उनके लिए। आप बताइए आज की क्लास से आपने क्या सीखा नया? फेलोशिप अच्छा रखना चाहिए। हाँ, फेलोशिप वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट्स मोबाइल में 1000 होते हैं, लेकिन कनेक्शन डिवोटीज के साथ रखिए। इज इट क्लियर? यस। आपने क्या सीखा आज की क्लास से? यही कि हमारे साथ जो बुरा होता है उसमें हमें अच्छा फील करना। बहुत बड़ा पॉइंट। दुख से पाप कटता है,
सुख से पुण्य कटता है। आपने क्या सीखा आज के क्लास से? एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। हमेशा ये बात को गांठ बांध लीजिए, जितना बार कष्ट हो याद कीजिएगा इस क्लास के इस लाइन को। ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए कि कोई भी आपको समझ पाएगा, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए कि कोई भी आपको पूरा प्रेम दे सकता है। ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए कि कोई आपको रेसिप्रोकेट कर सकता है। केवल भगवान और भगवान के शुद्ध भक्ति इस काम को पूरा कर सकते हैं। यस, आप बताइए आज की क्लास से आपने क्या सीखा? वाह, तालिया। द नेचर ऑफ द सोल इज टू गिव एंड रिसीव लव। मछली को पानी से निकाल के मोबाइल दे दीजिए, बर्गर दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, मछली जल की रानी है, पानी में डाल दीजिए। पानी मतलब स्पिरिचुअलिटी। हम लोग इस संसार में आए हैं कुछ देर के लिए, असली काम करके निकल लेना है, ठीक है? आपने क्या सीखा आज के क्लास में? यस, आपके पीछे, यस, यू, या, हाँ। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। यस, आपने क्या सीखा आज के क्लास में? सक्सेस इज हैप्पीनेस और हैप्पीनेस इज सक्सेस, उस पर चिंतन करना है। आपने क्या सीखा प्रभु जी आज की क्लास में? दुख में, राइट। So thank you very much. I will end the class at 7:30 now. If anyone has any personal questions or answers, they can ask me later. Okay? किसी को कोई प्रश्न है या कुछ है तो आप लोग मेरे से बाद में पूछ सकते हैं। हम लोग को प्रभु जी बहुत कीमती समय दे करके अब हम सभी के बीच में आकर के बहुत अच्छा कथा सुना है। हम लोग का कथा अच्छा लगा, समझ में आया प्रभु जी का लेक्चर आप लोग को? तो हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।